पादप जगत, पादप वर्ग, पादप संघ, शैवाल। तो पहला है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते मिट्टी से। फ्लोएम एक होता है कि जो पाया जाता है पौधों में। पादप कोशिका पत्ती बनी होती है सेलुलोज की से। एक पौधे की पत्ती पैरेन्काइमा प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो शेष बचेगा एमजी। आलू पर्ण विल्लन विषाणु प्रेषित होता है एफिड्स द्वारा। टेक्साफेन कीटनाशी उदर विष के रूप में कार्य करता है। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं, जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाला जानवरों को कहा जाता है जरायुज। वाइपिरस जानवर स्तनधारियों की विशेषता नहीं है, इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। एक कूटपाद जिसमें अमीबा अपने भोजन को निगलता है स्यूडोपोडिया। एक कीट की रक्त शर्करा ट्रेहालोज। उड़ सकता है हॉर्नबिल। वह जीवित पक्षी जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है बी हमिंग बर्ड। वह जानवर जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट। संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है पनामा की दीमक। वह पशु जो स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है स्कोलियोडोन। एक ही समय दोनों तरफ गिरगिट प्राणी को देख सकता है। केंचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया। अधिकांश कीट ट्रकीय प्रणाली के द्वारा श्वास लेते हैं। मकड़ी के श्वसन अंग बुक लंग्स। वयस्क बिल्ली के कुल 30 दांत होते हैं। वह पौधा जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है यूट्रिकुलेरिया। वह जीव जो एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है वॉलवॉक्स। भ्रूणपोषी बीज नहीं रचना। मशरूम उदाहरण है फंजाई कवक के। वायुकोश उपस्थित होते हैं जलोद्भिद में। स्पंज गुहा फ्लोरीफेरस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। उनका जड़ परजीवी का एक उदाहरण ओरोबैंकी। काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के परिवार संबंधित है फूल गोभी। नोडुलेटिंग लेग्यूम्स सिसबेनिया एक्यूलेटी। खरपतवार फलारिस माइनर ग्रैमिनी प्रजाति कुल से संबंधित है। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम रोजा हिबिस्कस। पौधों का विकास प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है तो यह दिखाती है सकारात्मक जियोट्रॉपिज्म। पौधे का नर प्रजनन अंग पुंकेसर। एक फलीदार फसल दालें। पौधे के तना वाले भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है। तना अदरक। हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है प्राप्त होता है पोस्ता से। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज। अंत प्रजनन उन्नति ज्यादातर अवलोकित होती है स्वपरागित फसल में। वह फसल जो प्रायः पर परागित होती है सोरगम। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है प्रकाश संश्लेषण में। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में सही कथन यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया के पौधे की पत्तियां शामिल होती हैं। पादपों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। वह प्रक्रिया जो जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण प्रक्रिया के बारे में सही कथन है द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाना। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकता है होती है वाष्पोत्सर्जन। पौधे की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्र अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अगला ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित तो एटीपी के द्वारा। पौधों में मूल रोगों द्वारा जल प्रक्रिया में अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है परासरण। चक्र का दूसरा नाम है तो सिट्रिक एसिड चक्र। एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है NaA। पादप निकाय पत्ता को पौधों को कारखाना कहा जाता है। कैक्टस कूदेदार पादप के पौधे का उदाहरण है। पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते मृदा जल के माध्यम से। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित होता है फल से। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनीय ऊतक को कहा जाता है जाइलम। पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधा आलू। मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया गया जिसमें जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट। वाष्पोत्सर्जन में होता है पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है। वह विज्ञान जो फॉसिल प्लांट से संबंधित है पैलियोबॉटनी विज्ञान। पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं पाइनस में। फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है करौंदा। एक पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधे नाइट्रोजन को रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रेट। लौंग का निरूपण फूल कली। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है ओसामी।
रेशम। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व उपस्थिति के कारण फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड। जिप्सम के प्रयोग से पौधों पौधों को तत्व प्राप्त होता है गंधक। स्टेटिन, जिसका उपयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने हेतु होता है, उत्पन्न किया जाता है खमीर से। एक जड़ नहीं है आलू। एक कीट पक्षी पौधा है नेपेंथिस। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम होता है ऊर्जा की 116 कैलोरी। कुनैन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए की जाती है और थीटर। तिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है था। इस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया क्लोरोक्विन। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरिथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। लौंग है, सूखे फूल की कलियां, लाइकेन से सबसे अच्छे सूचक वायु प्रदूषण के। वर्णहरित क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। पत्ती में चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस जिराल्डियाना से। पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा। पौधे के तने से प्राप्त हम करते हैं हल्दी। कुचुक स्रोत मॉर्फिन का। पौधे के तने का उत्पाद नहीं कपास। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। हाइड्रोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसमें उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्साइसिन। अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन। मॉर्फिन पोस्ट पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं अफीम। जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य फ्लोएम। नेस्काउपिन प्राप्त होता है पोस्ता पॉपी से। नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया। धान को विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया वह पादप जैसा जो तनी से प्राप्त होता है सनई। कुट्टू का आटा फैगोपाइम से प्राप्त होता है। बीजों के प्रकटन के सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। सहतूत का फल सोरोसिस फल वन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन इथेफॉन। शकरकंद का संग्रह अंगनी तना जड़ है। एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं शैवालों से। अधिकतम कुशलता पूर्वक और ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित करता है क्लोरेला। वनस्पति नामकरण की पद्धति की दी गई थी सी लिनियस द्वारा। अंतःजाली में इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है स्ट्रिकोना में। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबड़ का पौधा। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। यह है नट। एक नट है लीची जो सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा तंबाकू लहसुन में पाया जाता है। तो एलिसिन दलहनी फसलों की पेड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है राइजोबियम से। पर्णहरित का मुख्य तत्व मैग्नीशियम। वह रोग जो संसार में विलुप्त हो गया चेचक। इन वनस्पति शास्त्रीय वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के प्रारंभिक सर्जकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है अगस्त विल्हेम आइचलर। अपरद को सरल कार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है कवकीय एंजाइम। लाल शैवाल में कायिक जनन होता है विखंडन से फिशन। किंगडम फंजाई संबंधित नहीं है यूग्लिना। निम्न जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर बाहर करता है और फिर उसे अवशोषित करता है यीस्ट। कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाले अंग है कुमुत्ता। यीस्ट है कवक लाइकेन के अधिकांश व्हाइट संबंधित एस्कोमाइसिटीज माइस्ट। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कुंधानी और एस्कोधानी। माइक्रोराइजा जड़ के साथ कवक का सहजीवी संगठन है। थैलेफाइटा का उदाहरण नहीं है मार्केंशिया। 1935 में किसने शैवाल की संरचना पर प्रजनन तंत्र की व्याख्या की। एफ ई फ्रिंच। वाटर सिल्क मरमेड्स ट्रेसेस तथा ब्लैंकेट वीड के अन्य नाम स्पाइरोगाइरा। रोडोफाइसीस के सतह समानता लाल शैवाल कहलाते हैं। एक सवाल ऐसे एक ऐसे सवाल की पहचान कीजिए जो युग्मकों की असंयुग्मकी संलयन से गुजरता है यूडोरिना। वनस्पति जगह के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है थैलेफाइटा। एक बहुकोषीय तंतु में हरा शैवाल कौन सा है जिसमें बेलनाकार कोशिकाओं की पतली अशाखित श्रृंखलाएं होती हैं और जो धाराओं और तालाबों की सतह
के पास तैरते हुए समूहों में पाया जाता है। तो स्पाइरोगाइरा निम्न बड़े भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है। कैल्प संरचनात्मक परत शैवाल कवक और पादप कोशिकाओं से घिरे रहती है। इन्हें तन्य शक्ति प्रदान करती है और आंतरिक और परासरणी तनाव से सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका व्यक्ति भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लेमिनेरिन या मैनिटोड के रूप में हो सकता है। थियोफाइसी कुल के सदस्यों का सामान्य नाम भूरे शैवाल एगार के शैवाल से प्राप्त होता है। ग्रेसिडेरिया वह शैवाल जो एक समुद्री शैवाल नहीं है। कॉलेरा समुद्री भूरे और लाल शैवालों में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिकों का नाम हाइड्रोकोलाइड्स अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों में धोए जाते हैं शैवाल के फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। क्लेमाइडोमोनास निम्न का एक उदाहरण है। शैवाल शैवाल के वर्गीकरण में संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर जाना जाता है। भूरे शैवाल जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। लाइकेन दो के बीच का संबंध शैवाल और कवक शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्न स्तर में आता है। उत्पादक कई शैवाल और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा हरे शैवालों के हरित होने के कारण क्लोरोफिल शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। एक कोशिकीय जीव नहीं है। स्पाइरोगाइरा न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मॉस प्रजाति कौन सी है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई बढ़ाती है? डावोनिया सुपरबा सुपरबा उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को समांतर शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। थैलोफाइटा एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे प्रकंद राइजोइड और पेरिस्टोम होते हैं। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा के वर्गी के विभाजन के निम्नलिखित में से कौन से गैर संवहनी पुष्प रहित पौधे हैं? काई सेवार निम्न में से प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है। ब्रायोफाइटा संवहनी बंडल ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित रहते हैं। पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइट्स वनस्पति जगत जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा अपुष्पित टेरिडोफाइटा है। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप पत्ते जिसे फ्रोंड के रूप में जाना जाता है। जड़ें और कभी कभी वास्तविक तनाव जड़ें पेड़ के फल में पूरे तने पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा की विशेषता वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते। टेरिडोफाइट प्रजनन करते बीजाणुओं की सहायता से। किस फूल ना लगने और वाली और बीजाणु धारक पौधों की जड़ें होती है? फर्न्स पौधों के भाग में आते हैं। टेरिडोफाइटा बीजाणु उत्पन्न करने वाले पादप जीव है। डबल रोटी की फफूंद पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी के समूह संबंधित है। टेट्रोफाइटा से जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया पाइनस पाइनस पेड़ का उदाहरण है। जिम्नोस्पर्म का एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं। फिकस बेंगभालेसिस किस बीज का बीजाकरण सीड कोट बनाता है? अध्यावरण सोलेनम लाइकोपर्सिकम एल अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम टमाटर। मोरिंगा ओलिफेरा वैज्ञानिक ड्रमस्टिक का। डेलोनिक्स रजिया रफिन वैज्ञानिक नाम गुलमोहर का। बम्बूसा डेंड्रोकॉमस वैज्ञानिक नाम बांस का। एलियम सेपा वैज्ञानिक नाम प्याज का। क्रॉस सपोता वैज्ञानिक नाम चीकू का। एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता संयुक्त बीज। ऑटोकॉर्पस इंटीग्रा वैज्ञानिक नाम कटहल का। फाइकस बेंगेलेसिस वैज्ञानिक नाम बरगद का। युग्म निषेचन आवर्त बीजी की एक जटिल निषेचन प्रक्रिया है। आजादी आजादीरा काटा इंडिका वैज्ञानिक नाम नीम का। एम्बेलिका ऑफिसिनोलिसिस तो आंवला का। कैरिका पपाया पपीते का। निम्न फूल धारण करते हैं। एंजियोस्पर्म एनोना स्क्वोमोसा वैज्ञानिक नाम सीताफल का। मैंगीफेरा इंडिका आम का। एजाई एजाडाइरेक्टा इंडिका नीम का। ओशिमम टेन्यूफ्लोरम इसका वैज्ञानिक नाम तुलसी का। टेमेरिंडिस इंडिका इमली का। सोडियम गुआजावा वैज्ञानिक नाम अमरूद का। अनानास फुमोसस वैज्ञानिक नाम अनानास का। मूसा पेराडीसियाका पौधे का वैज्ञानिक नाम केला। एक्टोना ग्रैंडिस लिन वैज्ञानिक नाम सागौन का। पुनिका ग्रैंडम वैज्ञानिक नाम अनार का। अकेशिया अरेबिका
वैज्ञानिक नाम बबूल का, ग्रेविलिया रोबस्टा, वैज्ञानिक नाम सिल्वर ओक का, सहचर कोशिकाएं एंजियोस्पर्म, आवर्तविधि, इनमें से किसकी तुर्क रूप फ्यूजी फॉर्म रूट जड़ होती है? मूली। चुकंदर पौधे का भाग, मुख्य जड़। कुछ पौधे में राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, उस इसमें बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है, ऐसी मूल का कहते हैं श्वसन मूल। हेस्टोरिया चूसने वाली जड़ें पाई जाती है कस्कुटा में। निम्न पौधों की जड़ों में गांठें होती है, लेग्यूमिनस पौधे। कुछ जड़ें जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है, वे मूल रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं शाक। कुछ पौधों में हरे और कोमल तने होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी कई शाखाएं नहीं होती, कहलाते हैं जड़ी बूटी। स्पेनोस्पिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है, जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12 मासी प्रकंद होता है, जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? 21 सेटम सहायक कलियां एक भ्रूण सूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होता है। किस प्रकार के पौधों में तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है? बोगनविलिया बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का रूपांतरण होता है? तना। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? सेलुलोज। आलू है डंठल। तो निम्न पत्ती का भाग है तो पेटियोल। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म क्षेत्रों को जाना जाता है रंध्र। पौधे का वह कौन सी विशेषता जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? वेनेशन, समानांतर विनेशन, एक पौधे को जो एक बीज पत्री में पाया जाता है, एक अक्ष या तने पत्तियों की व्यवस्था को कहा जाता है फाइलोटेक्सा। एक पत्ती जहाँ पुतरकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है, पिनेटली। संयुक्त पत्ती तने के उस भाग को कहा जाता है जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है, संधि। एक फूल भाग का स्त्री केसर, एक फूल के अंडाशय के अंदर मनके जैसी छोटी संरचनाओं को कहा जाता है बीजांड। विसेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग परिवर्तित होता है? फल। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल रिफ्लेक्शिया ऑर्डिनरी रंग प्राप्त होता है फूल की कली से। किस प्रकार के पुष्प में जयांश सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं? अधोजायांगता। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कैलिक्स। पादप का निम्न भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उद्वलन कहता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि का सीमित करते हैं रंध्र। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा स्तरीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों में इनका अधिकतर भाग भाप द्वारा हवा में उड़ जाता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधे का शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होती है? स्टोमेटा। पौधों में बिंदु स्राव प्रक्रिया कारण होते पौधे में विद्यमान अतिरिक्त पानी पत्तियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एक वयस्क रंध्र में निम्न उपस्थिति नहीं होती, जीव द्रव्य जंतु तंतु। पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग में खो जाता है? रंध्र। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की एक प्रक्रिया जिसमें आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित होती है। सिम्बियोटिक जीवाणु जो वातावरण नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, पाया जाता है मटर में। एजोबैक्टर है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। पौधे के लिए वृहद पोषक हाइड्रोजन है, पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक लौह, पौधे के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है क्लोरीन। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें कहा जाता है स्वपोषी। अजोला चावल की खेती के लिए मुद्रा उर्वरता को बढ़ाता है। पादप रोग का एक प्रकार ब्लाइट। निम्न सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? जीवाणु बैक्टीरिया। केले की झाई पौधे की एक बीमारी कवक या एक कवक के कारण होता है। निम्न जीवाणु से पौधे में कीट पिटिका रोग हो जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्पेसियंस। वे पौधे जो सूर्य के तीव्र प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं कहलाते हैं आत्मोद्भिद। संड्यूकल का एक 12 मासी मांसाहारी पादप कौन सा है जो शिकार को आकर्षित करता है और आमतौर पर कीड़ों को फंसाता है और फिर उन्हें पाचक एंजाइमों की मदद से विघटित कर देता है? वीनस फ्लाई ट्रैप। जलीय पादपों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता परिवेशी वायु को जल की परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है? संरूपण। उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन को दिखाता है, जो कि कांटों में बदल जाती है? नागफनी। अनुकूलन निम्न रूप से तरीकों में नहीं परंतु भावनात्मक हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत मूल न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं।
एक कीट पक्षी पौधा ड्रोसेरा अमरबेल उदाहरण परजीवी पैरासाइट का। कीटहारी पौधा घटपर्णी। इनमें से कौन सा पौधा कुछ या अधिकांश रूप में अपना पोषण कीड़े मकोड़ों और अन्य संधिपात जीवों से उसको उनको फंसाकर और उनका उपभोग करके प्राप्त करते? कैलिफोर्निया घटपर्णी पौधा, कैलिफोर्निया पिचर प्लांट। एक कीटहारी वनस्पति यूट्रिकुलेरिया। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले वृक्षों बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। रोए का। एक नमकीन वातावरण में स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। लवणविद हेलोफाइट्स में पौधे होते हैं जो खारा पानी में उगते हैं। मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है श्वसन करने वाली जड़ें। पौधे की एक प्रजाति है जिसने जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए मरणोत्पाद अनुकूलन किया है। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के लिए सिर पर चिपचिपी सतह होती है या पराग को फंसाकर रखती है? वर्तिकाग्र। अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों पत्तों पत्तियों और कलियों में से नए पौधे तैयार किए जाते हैं नाम से जाना जाता है। वनस्पतिक प्रजनन। कलम बांधना, ग्राफ्टिंग और मुकुलन औद्योगिक तकनीकें हैं जिनका उपयोग दो या दो से अधिक पौधों के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो सके। पुष्प के अंतरतम सबसे भीतरी भाग को कहा जाता है स्त्री केसर। ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक विसेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे कहा जाता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन दूसरों की तुलना में बहुत धीरे दोलन करता है। कृमि पक्षियों द्वारा की जाने वाले परागण की प्रक्रिया को जाना जाता है। ऑर्निथोफिली ब्रायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा प्रजनन करता है? तो पत्तियां। किस वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? निषेचन। पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा है? पुष्प। एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती बीजाणु। युग्म निषेचन आवर्त द्वितीय की जटिल निषेचन प्रक्रिया है। फूल का नर हिस्सा है पुष्प केसर। हवा द्वारा परागण के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। एनेमोफिली। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑर्निथोफिली। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय। क्रिप्टोगैमी पादप है फूल न देने वाले पौधे। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल कहलाती पराग। अगला सूची तो ऑक्सिन शिखर प्रधानता जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन ऑब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक। अगला अफीम फल हींग जड़ रबड़ तना कुनैन छाल। अगला खट्टे नासक जीवाणु करने का लाल सड़न रोग कवक फुई आलू आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी गेहूं का साहू रोग कीट रेयॉन रूपांतरित सेल्यूलोज एस्पार्टेम संश्लेषित मधुर ऑक्सीटोसिन हार्मोन नियोप्रिन विशिष्ट रबड़। इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।